वर्ल्ड कप खत्म हो गया जी। 30 दिन चला और 30 दिन के बाद वो टीम चैंपियन बनी जिसकी 30 दिन से ही चैंपियन बनने की उम्मीद थी, इंडिया ने बैक टू बैक 2 वर्ल्ड कप T20 जीत लिए। पिछले आप 22 के महीने में देखें तो इंडिया ने 3 आईसीसी टाइटल्स भी जीत ली। उसके अलावा इंडिया ने डोमिनेट किया। ये वर्ल्ड कप बहुत सक्सेसफुल रहा। आईसीसी के लिए इस वर्ल्ड कप में जितना पैसा इकट्ठा हुआ शायद कभी भी हुआ नहीं होगा। लेकिन मेरी आज ना बात सिर्फ इंडिया की जीत की नहीं है। मैं जानता हूं कि अगर इंडिया ना जीतता ये वर्ल्ड कप तो शायद ये ज्यादा बड़ी स्टोरी होती, क्योंकि अगर इंडिया अपने घर पे वर्ल्ड कप नहीं जीत रहा तो दैट वुड हैव बीन अ शॉक, दैट वुड हैव बीन अ स्केयर। फिर लोग कहते कि यार इंडिया क्यों नहीं जीत पाया, क्योंकि इंडिया ने तैयारी अपनी उस दिन शुरू की थी जिस रात इंडिया ने बारबाडोस में पिछला वर्ल्ड कप जीता था। उसी दिन से तैयारी शुरू हो गई थी। आज मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इंडियंस नहीं, जो पाकिस्तान के लोग हैं उनके लिए भी है, क्योंकि बहुत सी ना बातें गलत वहां पर पेश की जा रही हैं। मैं जानता हूं कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने क्रिकेट में इंडिया को 70s में, 80s में, यहां तक कि 90s में डोमिनेट किया। लेकिन पिछले 25 साल से अगर आप क्रिकेट उठा के देखें, इंडिया बहुत आगे चला गया है। इंडिया आगे चला गया और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है मैं आपको बताऊं। इंडिया ने अपने गिरेबान में झांक के देखा था। एक वक्त इंडिया ने अपने गिरेबान में झांक के देखा। इंडिया ने कहा कि हम तो अच्छा नहीं खेल रहे हैं, हमारे में क्या कमी है, हमने उसको पहचानना है। पहले अपनी गलती का एहसास करना है, उसको फिर बेहतर करने की कोशिश करनी है। और जादुई छड़ी नहीं है कि रातों रात इंडिया ने सब कुछ ठीक कर लिया। वक्त लगा, अच्छे दिन भी आए, बुरे दिन भी आए, वक्त लगा। और आज शायद इंडिया वहां पर खड़ा है जहां पर T20 में आपके सामने है। वनडे में भी भारत बहुत जबरदस्त टीम है। टेस्ट क्रिकेट मतलब पिछला एक साल का आप कह सकते हैं अच्छा नहीं गया। वो क्यों नहीं गया? क्योंकि इंडिया में ट्रांजिशन हुई है। भाई विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये बड़े बड़े प्लेयर्स जा रहे हैं, चले गए हैं। उनको रिप्लेस करना इतना आसान नहीं है। मैं जानता हूं कि टेस्ट क्रिकेट में इंडिया का जो हालिया रिकॉर्ड है वो हम सबको बहुत निराश करने वाला था। मौके इंडिया ने बुनाए नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि वक्त रहने पर इंडिया का टेस्ट क्रिकेट भी ट्रैक पर आ जाएगा। शायद टेस्ट क्रिकेट में हम दुनिया के बेस्ट नहीं होंगे, बट वन ऑफ द बेस्ट होंगे। और दुनिया की जो टॉप 3-4 टीमें टेस्ट क्रिकेट खेलती हैं, जो जबरदस्त टेस्ट क्रिकेट खेलती हैं, उसमें इंडिया आएगा। मैं सिर्फ पाकिस्तान के जो क्रिकेट शाकीन है ना, फैंस हैं, उनको यह समझाना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं मिलता भी हूं यार, सोशल मीडिया पे इंटरेक्शन भी होती है, वो इस बात को समझते हैं कि इंडियन क्रिकेट जो है वो कितने आगे चले गई है। मैं जानता हूं ये वो लोग हैं जो विराट कोहली की जर्सी पहन के घूमते हैं, जो रोहित शर्मा के फैन है, जो MS धोनी के फैन है। और आज भी, क्योंकि मैं तो खुद पिछले साल पाकिस्तान गया था, सचिन तेंदुलकर की इज्जत उस मुल्क में, पाकिस्तान में आज भी इतनी की जाती है शायद जो अपने खुद के स्टार प्लेयर्स के लिए वो नहीं करते होंगे। लेकिन मैं आपको सिर्फ क्रिकेट कल्चर का दोस्तों फर्क समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो सोशल मीडिया पे आ जाते हैं ना, वेल पेड इंडिया, अरे ये तो फिक्स था, छोड़ दो, फर्क नहीं पड़ता। मुझे भी नहीं पड़ा, इंडियन टीम को फर्क नहीं पड़ा, और रिकॉर्ड बुक्स को भी फर्क नहीं पड़ा। रिकॉर्ड बुक्स बता रहे हैं इंडिया जीत गया है। रिकॉर्ड बुक्स बता रहे हैं कि पाकिस्तान अरसे से 2023 वर्ल्ड कप से लेकर अब तक किसी भी टूर्नामेंट में आईसीसी के नॉकआउट नहीं खेला है। अब आप क्या करते रहो, इंडिया को गाली देते रहो, वहां की ऑडियंस को खुश करते रहो, और क्या होगा, आपकी टीम फिर अपने गिरेबान में नहीं झांकेगी, आपकी टीम फिर से इंप्रूव नहीं करेगी। फिर अगला टूर्नामेंट आएगा, आप फिर बाहर हो जाओगे, फिर इंडिया को कोसोगे। फर्क बताऊं मैं दोस्तों आपको, फर्क क्या है? फर्क यह है कि कल जब फाइनल हो रहा था अहमदाबाद में, सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में आईसीसी वर्ल्ड T20 की ट्रॉफी लेकर कौन गया था मैदान में? MS धोनी और रोहित शर्मा, दो वो कप्तान जिन्होंने इंडिया को इससे पहले वर्ल्ड कप T20 जिताए हैं। एक और तस्वीर आपने देखी होगी, इंडिया के तीसरे कप्तान, इनफैक्ट वो पहले थे जिन्होंने आईसीसी ट्रॉफी जीती, कपिल देव, वो भी उस प्रेस बॉक्स में थे, वो भी उस हॉस्पिटैलिटी बॉक्स में थे, और तीनों की एक साथ तस्वीर आई है। आपके वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान इमरान खान कहां पर हैं? मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। क्या उनके लिए आपका क्रिकेट सिस्टम खड़ा हुआ था? मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। यह पहला फर्क है। दूसरा फर्क, आज मैं जानता हूं कि हम यहां पे इंडिया में बैठ के पैसे की बात करते हैं, यार इतने मिलियन डॉलर्स आ गए, इतने बिलियन डॉलर्स आ गए, वो जनरेट हुए हैं यार। इंडिया कोई फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री नहीं है, इंडिया अमेरिका नहीं है, इंडिया चाइना नहीं है कि हमारे यहां पे 50 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। लेकिन क्रिकेट की इकोनॉमी क्यों चलती है? क्योंकि हमारे यहां पर
क्रिकेट को इतना बड़ा माना भी जाता है, प्लस उसमें कॉर्पोरेट्स पैसा लगाते हैं, उसमें इंडस्ट्रीज पैसा लगाती हैं, और उस पैसे का बीसीसीआई ने अच्छा इस्तेमाल किया है। अब उस पैसे का इस्तेमाल हुआ है तो आपका सिस्टम अच्छा हुआ है, सिस्टम अच्छा हुआ है तो क्रिकेट का शौक बढ़ा है, शौक बढ़ा है तो टीवी पे लोग देखते हैं, और टीवी पे लोग देखते हैं तो ब्रॉडकास्टर पैसे देता है। ये ब्रॉडकास्टर गरीब नहीं हो रहा है पैसे देके। इस वर्ल्ड कप में तो ब्रॉडकास्टर की चांदी, सोना, ये सब हो गया। क्यों? क्योंकि इंडिया ने इस वर्ल्ड कप को कंज्यूम किया। क्यों कंज्यूम किया? क्योंकि भारत की टीम ने उम्मीद के मुताबिक क्रिकेट खेली। एक डिप आया, मैं जानता हूं ये डिप आया, हमने साउथ अफ्रीका से वो जो हार देखी, उसके बाद हमने क्या किया, इंडिया ने नट बोल्ट को टाइट किया, इंडिया ने उस सिस्टम को क्रैश नहीं कर दिया, इंडिया ने गालियां नहीं निकाल दी प्लेयरों को। इंडिया में पुराने प्लेयरों ने बैठ के अपने लिए प्लेयरों को गोलियां नहीं चला दी। इंडिया ने एक नट बोल्ट को टाइट किया, उन्होंने संजू सैमसन को खिलाया, और संजू सैमसन ने उसके बाद आके ये फर्क डाल दिया, क्योंकि हमारे पास एक संजू सैमसन बाहर बैठा था भाई। अभी तो आप ये बात करते हो, आपको मैं बताता हूं, यशस्वी जायसवाल ओपनर टीम में नहीं है, शुभमन गिल ओपनर टीम में नहीं है, श्रेयस अय्यर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन टीम में नहीं है। वैभव सूर्यवंशी ने आके और 12 महीने बाद दरवाजा खटखटाना शुरू कर देना है, अब मुझे भी खिलाओ T20। लेकिन ये सिस्टम बना है। ऐसे नहीं होता कि यार मुझे रात को रात कहने में शर्म आती हो, मुझे दिन को दिन कहने में शर्म आती हो, और PSL IPL से बेहतर है। और कैसे बेहतर है? आप मुझे बताइए कैसे बेहतर है? आप ये क्यों नहीं कोशिश करते कि लेट अस बी द सेकंड बेस्ट? आप ये कोशिश क्यों नहीं करते हो कि यार IPL ने जो पैमाना रखा है, चलो हम PSL को भी कोशिश करते हैं यार, हम आज नहीं 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल बाद वहां होने की कोशिश करेंगे। रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे, ये बात है। आपके बोर्ड और अब इंडियन बोर्ड का फर्क समझिए। आपकी टीम पाकिस्तान आखिरी मर्तबा कब खेली थी ICC टूर्नामेंट का फाइनल? 2022 में। मैं उस वर्ल्ड कप को कवर करने गया था, और उस वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप हुआ था दुबई में, और इंडिया की टीम फाइनल नहीं खेली थी। इंडिया की टीम फाइनल नहीं खेली थी उस वर्ल्ड कप में, उस एशिया कप में हार गए। राहुल द्रविड़ कोच थे, उन्होंने पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग के बारे में कहा था, आपको याद होगा, व्हाट सेक्सी बॉलिंग है, ऐसे बोला था उन्होंने। और आपकी टीम हारते हारते हारते, लेकिन एंड में आप सेमीफाइनल पहुंचे, सेमीफाइनल जीते, और फाइनल खेले मेलबर्न में अगेंस्ट इंग्लैंड। रन नहीं थे पाकिस्तान के, बट उसके बावजूद आपके फास्ट बॉलर्स ने वहां पर मैच में लड़ाई दिखाई। आपको मालूम है आपके उस वक्त PCB के चेयरमैन कौन थे? मुझे नहीं पता कि रमीज राजा के कारण आप फाइनल गए थे, बट रमीज राजा ने क्रिकेट खेली हुई थी, वो क्रिकेट को समझते थे। इंडिया में जो BCCI के लोग आते हैं, ठीक है, अब तो बहुत जल्दी बदलाव हो रहा है, वो सबसे पहले तो भाई क्रिकेटर्स से बात करते हैं कि आपको क्या चाहिए, कोच से पूछते हैं आपको क्या चाहिए, सिलेक्टर उस हिसाब से बनाए जाते हैं। हमारे यहां पे हर प्लेयर चाहेगा मैं खेलता रहूं हर फॉर्मेट, बट नहीं खेल पाता, प्लेयर को समझा दिया जाता है कि जी आपका इतना क्लैरिटी है। अगर आपके बोर्ड में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करता हूं, उसके सरबरा, उसके हेड वो शख्स हों जो गवर्नमेंट में बहुत बड़े ओहदे पे हैं, उनकी प्रायोरिटी गवर्नमेंट चलाना होगी, उस इंसान की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सरकार चलाना, मुल्क चलाना। क्रिकेट उसके लिए फुटबॉल है, वो क्रिकेट को फुटबॉल की तरह ही इस्तेमाल किया जाएगा ना। मैं पावरफुल हूं, बट मुझे पावर कहां चाहिए? सरकार में, मिनिस्टर हूं। क्रिकेट को तो मैं फुटबॉल की तरह इस्तेमाल कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे वहां पे लोगों की इमोशंस, पाकिस्तान में लोगों की इमोशंस को फैन करने के लिए क्या करना है? इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट, इंडिया की ट्रॉफी ले जाना, इंडिया को हम ये कर देंगे, मैच नहीं खेलने जाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। लेकिन उससे नुकसान हो रहा है आपका। आपके प्लेयर क्या बन गए हैं? बागड़ बिल्ले बन गए हैं वो। उनको पता नहीं होता दोपहर तक शाम को मैच खेलना कि नहीं खेलना। 2 ड्रामे हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकली ही हैड टू मेक अ मूव। वहां पर आपको याद होगा ना, इस बार क्या हुआ था दुबई में, एशिया कप में। दुबई एशिया कप आपने कहा जी हम नहीं मैच खेलने जा रहे। मैच नहीं खेलने जा रहे, आपको दुनिया में बड़ा पसंद किया जाएगा, आप हीरो हो दुनिया में, और आपके प्लेयर जो है बेचारे ऐसे करके फिर बाद में मैच खेलने गए। उसके बाद आप फाइनल भी हार गए। ठीक है, इतनी सारी बातें होती रही। क्या उसका निकला? यहां पे आपने ड्रामा किया था
कि नहीं जाएगा पाकिस्तान श्रीलंका में, इंडिया के अगेंस्ट नहीं खेलेगा। क्यों खेले? और वहां पे आपने पता क्या कह दिया? इंडिया को झुका दिया, इंडिया को इस मैच की जरूरत है, आईसीसी को बिकवा दिया। ओ हां भाई, आईसीसी को जरूरत है, और आईसीसी को जरूरत सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, आईसीसी को जरूरत इस फाइनल की भी थी, सेमीफाइनल की भी थी, उनको और भी टीमों की थी। आपने अपने आप को पता क्या बना दिया है? मैगी नूडल्स का वो पैकेट जो हर बड़ी और छोटी रेड़ी पे लगा होता है बाहर। आपने कह दिया हम वैल्यू हो जी हमारी, हम क्योंकि इंडिया का मैच खेलते हैं। आपने कभी यह कहा कि हम फलानी टूर्नामेंट जीत के आए हैं तब हमारी वैल्यू है? मत जाते ना, आप मत खेलते इंडिया के अगेंस्ट। हां, आईसीसी को वो मैच जरूरी था, लेकिन क्या दोस्तों आपने अंदर झांक के कभी यह सुना है, सोचा है कि क्यों आईसीसी को वो उस मैच की जरूरत होती है? आई एम सॉरी टू से दिस, बट ऐसा नहीं है कि आपकी टीम वहां पे जाके कुछ ऐसा कर रही है कि जी लोग उसको देखने आ रहे हैं। बिकॉज यार वो 150 करोड़ इंडियंस देखते हैं मैच, वो देखना चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान को हरा दे, इसीलिए व्यूअरशिप आती है, इसीलिए वो उस मैच में पैसा। और पैसा कौन लगाता है? इंडियन ब्रॉडकास्टर लगाता है, इंडियन कंपनियां लगाती हैं, इंडियन एडवर्टाइजर्स लगाते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में उस मैच को कंज्यूम किया जाए। क्यों कंज्यूम किया जाए? क्योंकि इंडियंस वो उस मैच में बैठ के देखते हैं और कहते हैं वाह एक बार फिर मार दिया पाकिस्तान को। खुश होते हो आप? लानत है। मैं तो कहता हूं ऐसी खुशी किस काम की? जो आपके लोग वो नंबर दिखाते हैं ना, खेल लो बिना पाकिस्तान के, उनको ये बताना कि हमारे नंबर क्यों आते हैं। आपने अपने प्लेयरों को ना, जो मैंने बोला बागर बिल्ला बनाया हुआ है, और मैंने देखा अभी श्रीलंका में बेचारों को, वो बिल्कुल ऐसे डर के सहम के। क्यों? इंडिया से हार गए तो क्या होगा? इंडिया से हार गए तो क्या होगा? आपको तो जुर्माना देना होगा, 50-50 लाख रुपए आपकी जेब काट ली गई है प्लेयरों की। सोच सकते हो आप? अब इंडिया का मुकाबला कर रहे हो और कह रहे हो कि 50-50 लाख रुपए प्लेयरों को हर्जाना देना पड़ेगा इस वर्ल्ड कप में हारने का। तो क्या आप यह उम्मीद कर रहे थे कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतेगा? आप टॉप 4 की टीम भी नहीं थे, शायद सेमीफाइनल में चले जाते, लेकिन जो हरकतें थीं, जो माहौल आपने बनाया हुआ था, लग ही नहीं रहा था। और मैं ये हैरान होता हूं कि मोहसिन नकवी हर बड़े मैच से पहले, स्पेशली इंडिया वाले मैच से पहले, टीम को लेक्चर देते हैं, फोटो ऑप होता है। क्या आपके प्लेयर उस पर दबाव में नहीं आते होंगे? और फिर यह भी सुना है कि जी वो तो इंडिया जिस दिन हरा दिया पाकिस्तान को कोलंबो में, उन्होंने उसी रात बोल दिया था प्लेयरों को तुम्हारे 50-50 लाख रुपए कटेंगे। तो उसके बाद क्या आप चाहते थे कि प्लेयर आपके जो है वो सुपरमैन बन जाए, बैटमैन बन जाए? कहां से परफॉर्म कर देंगे? और कंपैरिजन आप जो इंडिया से करते हो ना, वो कंपैरिजन क्रिकेट पे करो। ये जो है ना सोशल मीडिया पे, और आपके कुछ पुराने प्लेयर जानबूझ के उस चीज को फैन करने के लिए वेल पेड इंडिया करते हैं, जो शर्म आनी चाहिए। मैं तो बल्कि यह कहता हूं दोस्तों, वही क्रिकेटर कह सकता है कि इस मैच में गड़बड़ है जिसने खुद गड़बड़ की हो। वो कहते हैं ना, इट टेक्स वन टू नो द अदर। भाई मैं अगर पाक साफ हूं, मुझे नहीं पता फिक्सिंग होती है, मुझे कैसे पता चलेगा इस बॉल पे गड़बड़ हो गई? मुझे तो अपने तजुर्बे से पता चलेगा। अगर मैं फिक्सर था या मैंने ये देखा हुआ है तो ही मैं बता पाऊंगा ना। द चॉइस इज योर्स। मैं देखता हूं प्रोग्राम्स, ऐसा नहीं है, और मैं जानता हूं कि पाकिस्तान में आपके कुछ एक्सपर्ट्स, कुछ क्रिकेटर्स, उनकी नॉलेज बहुत अच्छी है, वो टेक्निकल फ्लॉज भी निकालते हैं, बहुत अच्छी है। बट शायद वो इस वक्त हर कोई सच बोलने से डर रहा है, तो सेंटिमेंट ऐसा हो चुका है कि कोई सच बोलना नहीं चाहता है। और जब कोई सच बोलना नहीं चाहता है तो जानबूझ के उसको वहां पर अपनी अच्छी किताबों में किसी के आने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंडिया को गाली दे दो। मैं नाम नहीं लूंगा प्लेयर्स का। एक प्लेयर कहते हैं जी पिच ऐसी होती है, आईसीसी इंडियन क्रिकेट बोर्ड है। मैं तो उसको एक बिल्ले की तरह, एक बैज की तरह लूंगा कि इतना डर गया एक बंदा, वो कह रहा है कि जी आईसीसी नहीं है, वो इंडियन क्रिकेट है। वाह! और जी पिच चेंज हो जाती है। यार आप और मैं अगर मोहल्ले में भी क्रिकेट खेलते हैं, आपको पता होता है पिच चेंज हो जाती है का मतलब क्या है। बैटों में स्प्रिंग लगा हुआ है यार,
ऊपर वाले के लिए ना अपने अंदर झांकिए। आज आपने जो आपकी टीम 2022 में बन रही थी उसका बेड़ा गर्क किया है खुद से। आपने उन प्लेयरों के पैरों में बेड़ियां डाली थी, आपने नहीं बनने दिया। मुझे नहीं पता अब आज क्या है, बाबर डिजर्व करते कि नहीं करते हैं, बट मैं ये जानता हूं कि उनको नहीं खड़े होने दिया। यही शाहीन अफरीदी, यही बाबर आजम, यही रिजवान, ये बना रहे थे ना टीम, लड़ा दिया इनको। आज नहीं होगा। और ये जो बातें कर रहे हैं ना कि न्यूजीलैंड के कप्तान ने ये गलती की, इंग्लैंड के कप्तान ने वो गलती की, और भाई इंडिया के गेस्ट तो आपके कप्तान ने क्या, सलमान आगा ने क्या किया था, क्या उखाड़ लिया था? उनको तो आपने इंजेक्शन लगा के भेजा ही होगा ना, उन्होंने क्या उखाड़ लिया था? बड़ी टीम के सामने भाई हर किसी के हाथ पैर फूलते हैं। आज इंडिया शायद उस हालात में है कि पिछले 2.5-3 साल में आप 3 इंडिया आईसीसी टूर्नामेंट जीता है, तो इंडिया को मालूम है वो बड़ा दिन हैंडल कैसे करना है। शायद 2023 का वर्ल्ड कप का वो फाइनल इंडिया नहीं हैंडल कर पाया था, बिकॉज उस दिन इंडिया के हाथ पैर फूले थे। जब आप जीतना शुरू कर देते हो तो फिर आपको आदत हो जाती है, आपको तरीका पता चल जाता है। और यार इतनी आप लोग मतलब क्रिकेट को हल्का समझते हो कि दुनिया WWE है, हर जगह आप पहुंच जाते हो कि इंडिया फलाना, इंडिया ढिमकाना, इंडिया ये और इंडिया वो। और अगर यार इंडिया वाकई में, मेरे लिए भी इट्स न्यूज इतना है कि आपको लगता है कि जी वर्ल्ड कप ही इंडिया को जिताने के लिए खेला जाता है, सो इंडिया के पास तो अब 50 टाइटल होने चाहिए थे, 50। दूसरा, मैं ये भी समझता हूं कि आपके प्लेयर्स हैं, चैनलों पे बैठते हैं, जैसे हमारे यहां पे भी इंडिया में बैठते हैं। इंडिया में बैठ के बहुत कम ऐसे क्रिकेटर्स होंगे। पाकिस्तान की तो चलो आपकी टीम ही इस वक्त ऐसी है कि कोई बेवकूफ आदमी ही कहेगा ये वर्ल्ड कप जीतेंगे, बट अगर आपके वहां पे बैठ के कोई ये कह रहा है कि इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीतेगा या ये मैच नहीं जीतेगा, आई एम ओके विद दैट। मैं एक्चुअली, मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि ठीक है उन्होंने अपनी नजर से देखना ए, एंड बी यार आपको डोमेस्टिक अपनी ऑडियंस को अपील करना है, तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मुझे दुख तब होता है जब वो क्रिकेट खेले हुए लोग ये जो फालतू की बातें ले आते हैं ना, बॉल में चिप, बैट में स्प्रिंग, पिच में ये, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। हां, किसी ने ये प्रेडिक्शन की हो कि इंडिया हार जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी अगर यहां पे बैठ के पाकिस्तान का मैच हो और मुझे लगे पाकिस्तान नहीं जीत सकता, मैं कहूंगा पाकिस्तान नहीं जीत सकता, दैट इज ओके, दैट इज माई चॉइस, दैट इज देयर चॉइस। बट इतने बड़े बड़े प्लेयर यार इस तरह की बातें करते हैं। और मैं आपको एक ना छोटा सा जुमला बताता हूं, समंदर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकियां नहीं लगाते। तो जो छोटी छोटी बातें वहां से की जाती हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, ये 40-50 दिन एंटरटेनमेंट खूब चली, पहले बांग्लादेश, फिर हम पाकिस्तान, हम इंडिया के नहीं खेलेंगे, फलाना ढिमकाना, वर्ल्ड कप खत्म हो गया, इंडिया जीत गया। इंडिया और पाकिस्तान की अगली बात पता कब होगी? जब नेक्स्ट ईयर 27 में वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप होगा, अगर होगा। आर यू हैप्पी विद दैट? हफ्ते बाद आपका PSL आएगा।